Hello. Today I'm going to discuss difference between valency and valence electrons. बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैम इनमें डिफरेंस क्या है या इसकी कोई वीडियो बनाई है. So here it is. For your ready reference, for saving the time, I've already written some elements from atomic number 1 to atomic number 11. Okay, and they are written in a sequence: hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, and I have written atomic number 11, sodium. Okay, सो दिस सिंबल्स, सबसे पहली बात है ये सिंबल्स आपको क्लियर होने चाहिए, पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन इज H और हीलियम इज He. ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. नियॉन इज Ne एंड सोडियम इज Na. सिंबल्स शुड बी ऑन योर टिप्स. दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, फॉलोड बाय एक सीक्वेंस में इनके आपको एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए. कम से कम 20 तक आपको एटॉमिक नंबर्स आपके फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए. और उसका सबसे आसान सा तरीका ये है कि अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइक दैट सीधे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम इनके ऊपर लिख लो, देखते रहो सारा दिन 10 बारी बोलोगे. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. 10 बारी बोलोगे वो आपको पक्का हो जाएगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1. Okay, next thing is I'm going to write down their electronic configuration. Electronic configuration जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, हम इस एटॉमिक नंबर को, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में. ओके, K, L, M, N शेल्स. एंड जस्ट फॉर योर क्विक रिविजन, K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2. L में 8. ओके, M में 18, बट हम फिट करते हैं 8. वो क्यों, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी. ठीक है, सो 2 और 8 इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है. इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी भी प्रैक्टिकली 8 ही हम इसमें फिल करेंगे. 8 से ज्यादा होते हैं तो हम उसको आगे वाली शेल में ले जाते हैं, N में. ओके, नाउ सी, हाइड्रोजन के पास कितने एटॉमिक नंबर मींस कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1. पर K में कितने आ सकते हैं? 2. सो K में अभी रूम है. K can take this 1 electron. Okay, helium has got 2 electrons. K में K की कैपेसिटी है 2, तो वो ये दोनों के दोनों अपने पास रख लेगा. करेक्ट. नेक्स्ट इज लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3. ओके, अब 3 मतलब 2 तो K ले लेगा. You're left with third one. Third one will go to the next shell, that is the L shell. Okay, so 2 are with K and 1 is with L. Similarly, beryllium में है 4. एटॉमिक नंबर 4 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है, मतलब 2 K में और 2 आगे. लाइक दैट. बोरॉन 5, 2 और 3, 2 3 becomes 5. 6 को मैंने स्प्लिट कर दिया 2 and 4. 7 को मैंने स्प्लिट कर दिया 2 and 5. 8 को मैंने स्प्लिट कर दिया 2 and 6. 9 को मैंने स्प्लिट कर दिया 2 and 7. एंड 10 is divided into 2 and 8. अब यहाँ पे जब 8 आ गया मतलब L की भी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, मैक्सिमम जो उसकी होल्डिंग पावर है इलेक्ट्रॉन्स की, वो रीच हो गई है. अब इससे ज्यादा ये 9 नहीं ले सकता इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहाँ से ज्यादा बढ़ेंगे, इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है सोडियम का भी. सोडियम इज एटॉमिक नंबर 11. ओके, सो 2 K में चले गए एंड 8 L में चले गए. सो 8 plus 2 becomes 10. और जो नेक्स्ट 11th है that will go in the next shell, that is the M shell. So that is how we are going to distribute the electrons in their shells, okay, which we call it as electronic configuration. Now let's come to the पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि अब इसमें से यहां तक लिखने के बाद अब मैं यहां से बता सकती हूँ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और क्या इसकी वैलेंसी है. ना सी हाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इजी. जो भी लास्ट में लिखा है ना, जितने लास्ट में, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3, जितने लास्ट वाले शेल में है ना उनको पहले मैंने बॉक्स कर लेना है. ओके, इसमें 7, this has got 8 and this has got 1. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी आउटर मोस्ट शेल में. ओके, सो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 1, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया 1. ओके, इसमें कितने हैं? 2, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2. जस्ट दैट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सिंपल, जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में पड़े हैं. ठीक है, इसमें 1, so this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 and then again 1. Correct. Now the tricky concept is valency. वैलेंसी मतलब मुझे ये आउटर मोस्ट शेल में टोटल मुझे ये देखना पड़ेगा, ये जो मैंने आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन लिखा है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में ये के है, के की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी 2, बट है कितने 1. ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन और ये ले सकता है या दे सकता है, या तो वो कोई पर्टिकुलर शेल जो है इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी अगर वो लेने आसान है, ठीक है, जितने लेगा या जितने देगा उसको हम कहते हैं वैलेंसी. के में एक है, सो हमेशा मैंने ये सोचना है एक है, इसको एक और चाहिए, सो एक और लेना आसान है या ये भी निकाल देना आसान है. सो इट्स वन एंड द सेम थिंग, या एक ले ले या ये भी निकाल दे. सो एक ये गेन कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ये ले सकता है या दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1. ओके, नेक्स्ट इज 2. अब 2 किस में है, के शेल में. इसमें तो पहले से ही 2, इसकी कैपेसिटी भी 2 थी और इसमें है ही 2 मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो क्या इसकी वैलेंसी है, ना ये लेगा ना ये देगा, बिकॉज इट विल से आई एम ऑलरेडी सेटिस्फाइड, आई हैव माय 2 इलेक्ट्रॉन्स विद मी. तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0. ना ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये लेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये स्टेबल है, इट वुड नॉट डिस्टर्ब इटसेल्फ. ओके, अब एल शेल. एल में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, टोटल 8. ओके, पर है कितने 1. अब 1 को 8 बनाना, ठीक है ना, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स और ले ले, तो 1 + 7 becomes 8. तो क्या कर सकते हैं, either it can take 7 electrons, that means I'm going to write here like this, plus 7 electrons, या ये कहेगा आसान है यार, या ये भी एक को जाने दो मैं, लेट इट गो, -1 इलेक्ट्रॉन कर देगा, मतलब इसको बाहर निकाल ही देगा और वो बोलेगा कि मेरे पास तो के में 2 थे तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा. ठीक है, सो ये 1 एक्स्ट्रा, इसको बाहर निकालो. अब आपने इन दोनों में से हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज देखनी है, ठीक है, कि कौन सी शेल में है और वो कितने इलेक्ट्रॉन उसको ले सकता है या दे सकता है, एंड देन यू विल डिसाइड इन दोनों में से जो नंबर छोटा होता है वो होता है. ओके, वो वैलेंसी होती है. 7 और 1, 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या एक दे देगा, तो एनर्जेटिकली जो फेवरेबल होता है वो है जिसमें कम से कम इलेक्ट्रॉन्स के आना जाना होता है. ओके, सो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1. ओके, अब इसमें है 2 मतलब किसमें है, एल में, और एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे 8. ओके, अब इसको 8 बनाने के लिए या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या इसको भी जाने देगा, दिस 2 मस्ट गेट आउट. ओके, सो इन दोनों में से 6 और 2 में से विच इज अ स्मॉलर नंबर 2, सो माय वैलेंसी इज 2. अब 3, ये भी 3 भी एल शेल में है, मैक्सिमम 8 उसकी कैपेसिटी है. 3 से 8 बनाना मतलब आइदर इट कैन गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन lose these 3 electrons, so it will follow this, so its valency is 3. Okay, next this is a tricky one, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4. अब 4 बनाने हैं 8, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा या ये 4 के 4 दे देगा. अब क्या करें, अब तो इसमें कोई भी नंबर बड़ा छोटा नहीं है, इट्स सेम 4 and 4, so its valency will be, basically it does not give and it does not take the electrons, that is why carbon gets into sharing. It says neither I'm going to lose neither I'm going to gain, let's share the electrons. So sharing वाले जो कार्बन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी. ठीक है, सो इसकी वैलेंसी होगी, बट जो भी है नंबर इज 4, so my valency is 4. फॉर द नाइट्रोजन में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5. ओके, अब 5 से 8 बनाने के लिए या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या ये 5 के 5 को बाहर कर दे, तो इन दोनों में से नंबर छोटा कौन सा है 3, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3. 6 से 8 बनाने के लिए या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या ये 6 के 6 को बाहर निकाल दे, दोनों में से छोटा कौन सा है 2, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2. ओके, लाइक दिस. फ्लोरीन में है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 से या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 7 लूज कर दे, तो दोनों में से विच इज इजी 1. टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन इज, सॉरी, टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इज इजी. 8, अब मैक्सिमम कैपेसिटी ही 8 थी, 8 के 8 पड़े हैं, तो ना तो ये लेगा ना ही ये देगा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0. जैसे कि
इसमें थी हीलियम के केस में। बेसिकली जितनी है हीलियम, और हीलियम के बाद आया है नियॉन। हीलियम और नियॉन जैसे कि है, ये है आपकी नोबल गैसेस। ओके, और नोबल गैसेस इसीलिए उनकी वैलेंसी जीरो होती है, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करते, ना वो लेते हैं इलेक्ट्रॉन ना वो देते हैं। रिएक्शन मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, again we have sodium. Now this is an M shell. I told you M can also accommodate how many electrons? 8. Okay, it has already got 1 here, correct? So 1 को ये easily जाने देगा, because या तो ये 7 gain करेगा या ये 1 को जाने देगा. So easy is 1. So sodium की valency भी हो गई 1. I hope this makes this concept clear. Valence electron means number of electrons in the outermost shell. Okay, and valency means कितने इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है या दे सकता है. ये एनालाइज करके आपने फिर ये देखना है कितने ले सकता है दे सकता है, लाइक दैट यू विल डू इट, एंड देन यू विल सी विच इज अ स्मॉलर नंबर, दैट इज गोइंग टू बी योर वैलेंसी. और अगर वो पहले से ही कंप्लीट है, जैसे कि हीलियम और नियॉन के केस में मैक्सिमम कैपेसिटी में है, तो ना वो लेगा ना वो देगा, एंड इट्स वैलेंसी विल बी 0. Hope you find this video very useful, and if you really like it, hit the like button and subscribe our channel and stay tuned for more videos. Thank you for watching.